आत्मार शांति। बांग्लादेश विमान से डमडम पर उतरकर वो सीधी रेलवे स्टेशन गई। सेकंड क्लास का टिकट लिया। वो आज़ादी के 30 साल बाद के हिंदुस्तानी अवाम को करीब से देखना चाहती थी। ट्रेन कलकत्ते से निकली। पुराने मठों और अहदे ईस्ट इंडिया कंपनी के काई आलू 2 मंजिला बंगलों के बराबर से गुजरती बॉलपुर रवाना हुई। मुकाबिल की सीट पर एक बूढ़ी बंगाली बेवा, बाल मुंडाए, सफ़ेद मोटी धोती के आंचल से सर ढांपे उकड़ू बैठी बड़े निहमाक से कद्दू के बीज निकाल रही थी। नोकीली मूछों वाला एक तनुमंद लंबा तड़ंगा पूर्वी भैया गले में तावीज़ पहने अपनी 4 साला बच्ची को गोद में बिठाए खिड़की से बाहर झांक रहा था। बच्ची की मांग में गहरा सिंदूर रचा था। चाइल्ड मैरिज अब भी मौजूद है। उसे यह देखकर धक्का सा लगा। कोने में 3 तालिबे इल्म एक सियासी बहस में मसरूफ़ थे। फिर उन्होंने उकताकर एक साथ लंबी जमाई ली। दूसरे कोने में एक बदसूरत मारवाड़ी औरत कारचुबी नायलॉन की गुलाबी साड़ी के आंचल का घूंघट काढ़े बैठी थी। एक अंधा वैष्णव भिखारी एक तारा बजाता भीख मांगता कॉरिडोर में से गुजरकर डब्बे में आया और माधव आचार्य का मधुराष्टक अलापने लगा। अधरम मधुरम विदनम मधुरम नयनम मधुरम हस्तम मधुरम। 2 मुसाफिरों ने उसे 5-5 पैसे दिए। वो कुछ देर मुतवक्को खड़ा रहा, फिर टटोलता टटोलता बाहर चला गया। ट्रेन एक छोटे से स्टेशन पर रुकी। 2 मुसलमान किसान, बड़ी सी छज्जे वाली तिनके की टोपियाँ, 4 खाना तहमदे, छिदरी दाढ़ियाँ, एक के बाहर को निकले हुए दांत, एक बोरी उठाए अंदर आए। डब्बा खचाखच भरा हुआ था। वो दोनों फर्श पर उकड़ू बैठ गए। ट्रेन फिर रवाना हुई। दोनों तरफ धान के खेतों में सारस खड़े थे। सपाट गैर दिलचस्प लैंडस्केप बांग्लादेश के मशहूर कुन पिक्चरेस्क मनाजिर से इस कदर मुख्तलिफ। वो मेरा वतन था, दीपाली ने सोचा और उसके दिल पर एक घूंसा सा लगा। वो मेरा वतन था, मशरक़ी बंगाल, जिसका दुनिया में कोई सानी नहीं, और मैं जिला वतन। बर्दवान स्टेशन आया और निकल गया। बॉलपुर पर ट्रेन रुकी। बैग उठाकर वो प्लेटफॉर्म पर उतरी। सामने शोकेस में शांति निकेतन की मशहूर रेशमी साड़ियाँ रखी थीं और मुर्शिदाबाद में अब बालूचर बूटेदार साड़ियाँ दोबारा बनाई जा रही हैं। रिवायती बालूचर कारीगर उस्ताद अब्दुल बासित खान को राष्ट्रपति की तरफ से कौमी इनाम मिल चुका है। कलकत्ते में खोखू की बीवी ने उसे बताया था, जो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के महकमे में मुलाजिम थी। स्टेशन के बाहर साइकिल रिक्शाओं का हुजूम। मदकूक रिक्शा वाले एक लड़का दांत निकों से खाली रिक्शा चलाता उसकी तरफ आया। सामने छोटा सा बाजार, इस्लामिया होटल, बड़ी मस्जिद, पुराना मानूस शांति निकेतन। चंद मुनहनी से तलबा अटैची के संभाले रिक्शाओं पर बैठे स्टेशन की तरफ आ रहे थे। कहाँ चलूँ दीदी? लड़के ने पूछा। तुम्हारा क्या नाम है? उसने पूछा। हमारा नाम अली हुसैन। अली हुसैन? उसने दोहराया। यह मदकूक रिक्शा वाला अली हुसैन इंडिया में भी मौजूद था, बांग्लादेश में भी, पाकिस्तान में भी। इसके लिए कुछ नहीं बदला था। गेस्ट हाउस पहुंचकर उसने अपने पुराने प्रोफेसरों के मुताल्लिक़ दरियाफ्त किया। चंद मर चुके थे। प्रोफेसर मुर्तज़ा हुसैन भी मर चुके थे, जिनके इसरार पर वो यहाँ दाखिला लेने आई थी। एक कमरे में जाकर वो धम से पलंग पर बैठ गई। बाहर रात का अंधेरा छा रहा था। कमरे में मच्छर भिनभिना रहे थे। उजाड़ उजाड़। जल्द अज जल्द पोर्ट ऑफ स्पेन अपने घर वापस पहुँचना चाहिए। उसने अपने नफीस शानदार बेडरूम का तसव्वुर किया। ललित इस वक्त न जाने क्या कर रहे होंगे। वहाँ इस वक्त न जाने क्या बजा होगा। अब ये सोचने में कौन सर खपाए कि इस वक्त वहाँ क्या बजा होगा। बेरौनक डाइनिंग हॉल में जाकर उसने बदमज़ा खाना खाया। बदमज़ा खाना, बेतुके लोग। पहली बार उसे एहसास हुआ जनूबी अमेरिका में 28 साल गुजारने के बाद वो इस जगह के लिए अजनबी है। सुबह तेज़ धूप में वो अपनी पुरानी मादर दरसगाह पहुंची। बेरंग, बेरौनक, मामूली। नौउम्री में ये जगह ख्वाबिस्तान मालूम होती थी। शांति निकेतन का रोमांस, इल्म फ़न और आदर्शों का गहवारा। वो इधर उधर टहली, टैगोर के मकान का चक्कर लगाया, वापस गेस्ट हाउस जाकर खाना खाया, सोई। शाम को फिर बाहर निकली। ये जगह उसके लिए अजनबी थी। ताज्जुब, बेदिली के साथ उस दरख्त के नीचे जाकर बैठ गई जहाँ वो अपने तालिब इल्मी के ज़माने में बैठा करती थी, जहाँ महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर को अचानक इरफान हासिल हो गया था। आमार परानेर आराम, मुनेर आनंद, आत्मार शांति। गलत, बिल्कुल गलत, सब फ्रॉड है। कैसा इरफान और किस चीज़ का? तने की ओट में चंद लड़कियां बातों में मसरूफ़ थीं। वो अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र का तस्करा कर रही थीं। सामने फिल्म फेयर, स्टार डस्ट और स्टार एंड स्टाइल रखे थे और एक ट्रांजिस्टर। ये बर्रे सग़ीर एक ऐसा खला है जिसमें मुअल्लक़ नौजवान ट्रांजिस्टर्स पर फिल्मी गीत सुन रहे हैं।
नासिरा नजमुस्सहर और उसके जैसे नौजवान शायद बहुत जल्द अब इन तीनों मुल्कों में अनोखे समझे जाएंगे, आउटसाइडर्स। उसने घड़ी देखी, घुटनों पर हाथ रखकर जरा दिक्कत से उठी। सब्जे पर से गुजरती फाटक की समत बढ़ी। कला भवन के बाग में महात्मा बुद्ध का मुजस्समा नजर आया। सारा मुजस्समा मिट्टी का था, पाँव भी मिट्टी के थे। शाम हो गई। साल के एवेन्यू के परे संथाल परगने के किसान दराती लिए अपने गांव की तरफ जा रहे थे। कमल और फसल और धनक के देवा, सूर्य दरुण पृथ्वी, तू के बीज है और दराती और हमारा हाथ और हमारा दिल और हमारा घर, तेरी तकदीस हमने झांझ और बांसुरी बजा कर की। वो जंगल की तरफ बढ़ी। चांद निकल आया। कुंज कुंज फिरे शाम, कुंज कुंज फिरे। दूर एक गोल सफ़ेद समाधि चांदनी में चमक रही थी। चारों तरफ से बंद किसी मठ के तहखाने की तरह हैबतनाक गोल समाधि। सफ़ेद नीचा सा गुंबद, पिछले किसी ज़माने में सती होने वाली किसी मजलूम बेचारी की खौफनाक यादगार। दीपाली ने अपनी पेशानी पर से पसीने के कतरे पोंछे। दहशत ज़दा वो तेज़ तेज़ कदम उठाती कुंज से बाहर निकली और सड़क पर चलने लगी। वॉलपुर के हैंडलूम कारखाने में बारिश मुसलमान बंगाली जुलाहे करघों पर साड़ियाँ बुन रहे थे। उनके पुरखों ने ढाके की मलमल और मुर्शिदाबाद का रेशम बुना था। भोर भये करघे पर बैठे, रात पड़े करघे पर बैठे। मोर के परों ऐसे रंग वाली साड़ियाँ बुनने वाले, किसी महाराज कुमारी के ब्याह के लिए साड़ियाँ बुनने वाले जुलाहे। ओ मियाँ जुलाहे, सरोजनी देवी ने पूछा था। सर्द चांदनी में इतने संजीदा गंभीर बैठे, क्या बुनते हो मियाँ जुलाहे? शायरा, परों जैसा बादल जैसा सफ़ेद किसी मरने वाले का कफन बुनते हैं हम। दुल्हन की सुर्ख साड़ी और मौत का सफ़ेद कफन, ताना बाना, जिंदगी और मौत, सुख और दुख, नेकी और बदी, अमन और तशद्दुद, रेहान और जहां आरा, यास्मीन और शहरजाद, फुरकान और नासिरा नजमुस्सहर, चार्ल्स बार्लो और स्वामी आत्मानंद, पादरी बनर्जी और राधिका सानियाल, रेहान और जहरा, रेहान और दीपाली। गोरी, मैंने तुम्हारे लिए तालाब खोदा है और सब्जी बाड़ी बनाई है। मैं तुम्हारे लिए सिंदूर की डिबिया और ढाके से सींग की चूड़ियाँ लाऊंगा। यास्मीन एक बार कह रही थी वो एक रोज़ अपना ट्रूप बनाएगी और मौलवी जसीमुद्दीन के नौकशी कांतार माठ का बैले तख्लीक करेगी। देखो, हमने इस किताब पर सरोजनी देवी से दस्तखत लिए हैं, इसे संभाल कर रखना। दीपाली दीदी, मैंने अर्जुमन मंजिल के जलसा घर में सरोजनी देवी के पालकी बरदार का बैले पेश किया। सहज सहज पालकी चले हो, मेरी उनकी प्रीत पुरानी, उन बिन कल न पाऊँ, जहाँ बिठावे ताहीं बैठूँ, बेचे तो बिक जाऊँ। अरे वो तो धनक की तरह गायब, चांद बुझ गया, चांदनी बुझ गई। आधी रात का जंगल जहाँ सत्य परिंदों की आवाज़ में चहका और मोहब्बत सितारों में झिलमिलाई और शांति नदियों के रूप में। खिजा ने गाया, अलम के दिल पर बरसती शफक बादलों पर फैली, धान के गट्ठों के सुनहरे तूफान को तेज़ आंधी ने बादल की तरह उड़ा दिया। हवा ने मुझे आवाज़ दी, तुम सब के सारे ख्वाब इन पत्तों की तरह बिखर गए। सांप अफ्यून के फूलों में ख्वाबीदा हैं और जुगनू खामोश चीते का रास्ता रोशन कर रहे हैं। बंगाल के कदीम कवि ने कहा था, हवाएं जंगल के मंदिर में रक्साएं और खामोश आवाज़ें देवताओं को ऊद लोबान चढ़ा रही हैं। शहजादी ज़ेबुन्निसा, नहीं, बेगम जहाँ आरा मुर्शिद ज़ादा फूल बन में छुपी कुछ कह रही है, मगर उसके अल्फाज मेरी समझ में नहीं आते। जहाँ आरा और यास्मीन और गूंगी माला तीनों कायनात के जलसा घर में पर्दे के पीछे से मुसलसल चिल्लाए जा रही हैं। ऑफ स्टेज। अब सुबह का नारंगी वैष्णव बैरागी सूरज का लोटा हाथ में लिए दरिया की ओर बढ़ रहा है। वो नीलोफर जो आने वाली बहारों में खिलेंगे, वो सितारे जो आने वाली रातों में जगमगाएंगे, वो यात्री जो मुस्तकबिल के माबदों की समत बढ़ेंगे। पत्तों की महक में सावित्री का अलम और सीता की वफा और राधा का इश्क और शकुंतला के आंसू और दमयंती का खौफ पोशीदा है। शायर ने कहा, और जर्द फूल जो बहार के कदमों के घुंघरू हैं। इस नीम तारीकी में किसी पुराने ख्वाब के चमकीले भूत मालूम हो रहे हैं। आसमान की मुंडेर पर सितारों के दिए जल रहे हैं। बादल हरी नौकाओं की तरह आसमान के दरिया पर से गुजरते जा रहे हैं। बॉलपुर रेलवे स्टेशन के सामने मस्जिद के पीछे बरगद तले एक मुसलमान बूढ़ी अंधी भिकारन अल्लाह अल्लाह पुकार रही है। ज़िंदगी का मेला जो अबदियत के मेले की समत रवां है। एक बूढ़ी फ़कीरनी मुसलसल कलमा पढ़ती रहती है। वो बारिश और धूप में बैठी अफलास और भूख और दुख से मसरूफ़ गुफ्तगू है, मगर बशाश दुनिया उसकी पुकार सुने या न सुने, उसका ईमान उसकी हाजत और मसाइब से ज़्यादा साफ शफ़ाफ़ है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सरोजनी देवी ने कहा। रेलवे स्टेशन के सामने रिक्शाओं का हुजूम। हसमुख मतकूक अली हुसैन उसे अपनी रिक्शा पर गेस्ट हाउस ले आया है। दीदी, अब कब आइएगा? वो बशाशत से पूछता है। मालूम नहीं, वो जवाब देती है।
सामने मस्जिद के ज़ेरे साया बरगद तले बूढ़ी अंधी भिखारन लोगों के कदमों की चाप पर ध्यान से कान लगाए बैठी है।